श्रोता बंधु नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राणा और आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही। और आज मैं एक खास मेहमान को अपने साथ लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, ये मेहमान हमारे बीच हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज ओकेजन जो है वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा खुशी का है। अभी खुशी उतनी ज्यादा नहीं मनानी है क्योंकि पूरा विश्व अभी गम के माहौल से गुजर रहा है, लेकिन खुशियां छोटी छोटी होती हैं और उन खुशियों को थोड़े में ही एंजॉय करने में मजा आता है। तो आज हम बात करेंगे सिवान जिले के जाने माने और अनुभवी पत्रकार अरविंद पाठक जी से। खुशी की बात यह है कि श्री अरविंद पाठक जी, जो कि लायंस क्लब में 2 सालों तक इसके सेक्रेटरी रहे हैं, और कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सबसे पहले अरविंद पाठक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन कि आप लायंस क्लब सीवान के अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। धन्यवाद राणा जी। साथ ही मैं आपको ये धन्यवाद भी दूंगा, खासकर रेडियो स्नेही के जो हमारे श्रोता हैं उनको भी। मैं अरविंद पाठक, सेक्रेटरी लायंस क्लब से अब अध्यक्ष लायंस क्लब सीवान हो गया हूँ। कल से नई जिम्मेदारी हमारे साथियों ने मेरे ऊपर दी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रेडियो स्नेही के इस सदाबहार सुपरस्टार आरजे राणा जी के इस कार्यक्रम में। और आपको थैंक्स राणा जी कि आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया है। मुझे लगता है कि आज हम लोग काफ़ी बात करेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे। मैं आता तो रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं जब भी आया हूँ तो एक पत्रकार के रूप में मेरी भूमिका रही है जी। आज आपने मुझे एक नई भूमिका में यहाँ बुलाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो सोचा है उस तक मैं पहुँचूँ। बिल्कुल, आज हम बातचीत करेंगे लायंस क्लब के उन पहलुओं पर। चूंकि लायंस क्लब की जब शुरुआत हुई तो मुझे जहां तक पता है कि आप फाउंडर मेंबर्स में से एक थे जिन लोगों ने सिवान में लायंस क्लब की स्थापना की। तो सबसे पहले मैं वही जानना चाहूंगा, लेकिन लायंस क्लब की शुरुआत पे फोकस करें उससे पहले ये हमारे श्रोताओं के लिए या हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि लायंस क्लब आखिर है क्या और ये करता क्या है। लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है। इसकी अपनी एक पहचान है वर्ल्ड वाइड। यूएन जितने देशों में काम करता है, यूनाइटेड नेशन जितने देशों में काम करता है, उतने देशों तक में लायंस क्लब की शाखाएं हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, बड़ी कंट्रीज से लेकर नाइजीरिया, नाइजीरिया और कोलंबिया जैसे छोटे छोटे देश, गरीब संपन्न सारे देशों में लायंस क्लब जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। भारत में भी सभी राज्यों के लगभग सभी जिलों में और कई जिलों के कई प्रखंड और पंचायतों तक में भी लायंस क्लब जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सोशल सर्विस पे काम करता है। और लगभग दुनिया भर में 1,30,00,000 के आसपास मेंबर्स हैं इस क्लब के। अच्छा, तो लायंस क्लब की शुरुआत अगर हम सिवान की बात करें, लायंस क्लब पूरे वर्ल्ड में काम करता है जैसा कि आपने जिक्र किया। अगर सिवान की बात करें तो लायंस क्लब की शुरुआत सिवान में कब हुई और वो कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने इसकी नींव सिवान में रखी। एक्चुअली लायंस क्लब बहुत पहले से सिवान में वर्क कर रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 1974-75 से लायंस क्लब सिवान में वर्क कर रहा है। इस दौरान 3-4 बार लायंस क्लब का गठन हुआ। कई बहुत पुराने मेंबर्स थे, बहुत सिवान के प्रतिष्ठित लोग इससे जुड़े थे। विभिन्न कारणों से बार बार गठन होने के बाद फिर ये बंद हो गया। विभिन्न कारण क्या जो भी रहे हों उस समय के। मैं जब मीडिया में आया था 2004-05 में, उस वक्त भी एक लायंस क्लब का गठन हुआ था सिवान में, लेकिन 1-2 साल चल कर के वो फिर बंद हो गया। अच्छा, लेकिन 2014-15 में सिवान के कुछ उत्साही लोगों ने, समाज के ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उसमें मैं प्रमुख रूप से नाम लेना चाहूँगा सिवान के ENT के अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शराब, इकरा पब्लिक स्कूल के सगीर आलम, निशा ऑर्थो सेंटर के डॉक्टर मशहूर, राजेश गुप्ता, ऐसे कई शहर के जाने माने गणमान्य लोग थे जिन्होंने सोचा कि सिवान में क्यों न लायंस क्लब को फिर से गठित किया जाए, क्यों नहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है उसका बेनिफिट सिवान के लोगों को भी दिया जाए। इस सोच के साथ एक पहल हुई और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन लोगों ने मुझे भी इस काबिल समझा और लायंस क्लब के वर्तमान जो फॉर्मेट है
वर्तमान में जो लायंस क्लब काम कर रहा है, इसके फाउंडर मेंबर के रूप में मुझे उन्होंने इस क्लब में रखा। 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट सेशन था। अच्छा, तो 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई और तब से यहाँ पर लायंस क्लब ने शुरुआत करके बहुत अच्छा काम किया है। आज लायंस क्लब के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि लायंस क्लब एक संस्था है जो काम करती है। अब लायंस क्लब के अगर कार्यों की हम बात करें, एक सामाजिक संगठन है, तो लायंस क्लब सीवान में किन किन कामों पर फोकस करती है? वो कौन कौन से काम है जिसपे ज्यादा वर्क करती है लायंस क्लब? एक्चुअली हमारा मोटो है, हमारा जो स्लोगन है वो वी सर्व का है, हम सेवा करेंगे जी। और सेवा ही इसकी मूल भावना है लायंस क्लब का पूरे वर्ल्ड वाइड। चाहे जो भी कंट्री हो, जहाँ भी कोई भी संस्था हो, छोटा बड़ा हो, लायंस क्लब का ऑर्गेनाइजेशन सबका मूल उद्देश्य जो है वो सेवा है, सर्विस। सिवान में हम लोगों का मेन फोकस होता है समाज के उन वंचित वर्ग के लोगों के बीच जा करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने का। जैसे मैं आपको एक 2014-15 में जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की यहाँ पर, उसके बाद से अभी तक केंद्र और राज्य सरकार के जो भी बड़े अभियान चले, चाहे वो शराबबंदी के खिलाफ अभियान था, दहेजबंदी के खिलाफ अभियान था, जी, या फिर चुनाव को वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के अभियान था, तो उसमें लायंस क्लब ने अपनी भूमिका निभाई। लायंस क्लब के जो भी मेंबर्स थे उन लोगों ने उन कार्यक्रमों में भाग लिया, सामाजिक जागरूकता फैलाने का। उसके अलावा केंद्र सरकार की कई योजनाएं थी, जो जैसे सुरक्षित मातृत्व योजना में गर्भवती महिलाओं को पोषण का डाइट देने की बात थी। लायंस क्लब में पोषण डाइट स्थल में लगभग 100 महिलाओं को उपलब्ध कराया था। उसके अलावा लायंस क्लब होली, दिवाली, ईद जैसे पर्व त्योहारों पर भी वैसे लोगों को मदद पहुंचाता है जो छोटी छोटी खुशियों से महरूम रह जाते हैं। जिन सब छोटी छोटी खुशियाँ आर्थिक कारणों से नहीं मिल पाती हैं, उन लोग नहीं पहुंच पाते उन खुशियों तक, उन खुशियों को अलग अलग माध्यम से लायंस क्लब उपलब्ध कराता है। लायंस क्लब सिवान पुलिस लाइन में एक बड़ा मेडिकल कैंप कर चुका है, सिवान मंडल कारा में एक बड़ा मेडिकल कैंप कर चुका है। उसके अलावा भी शहर के से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगहों पर एक बड़े स्तर का मेडिकल कैंप, जिसमें चेकअप भी होता है, जांच जो भी होता है बॉडी का, फुल बॉडी जांच हुआ, या फिर एक से एक विशेषज्ञ डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं। उन सारे डॉक्टर्स को एक साथ 18-19 डॉक्टर्स की टीम के साथ मेडिकल कैंप लगा करके उनकी जांच, उनका इलाज, और उसके अलावे उस दौरान अगर कोई बड़ा मरीज वैसा मिलता है जिसको और बड़े इलाज की ज़रूरत हो, जिसका ऑपरेशन की ज़रूरत हो, जिसको लंबे समय तक इलाज कराना हो, उन लोगों को चिन्हित करके उनके पूरे इलाज, यहाँ तक कि ऑपरेशन का खर्च भी लायंस क्लब उठाता है अगर वो आदमी सक्षम नहीं है तो। इसके अलावा लायंस क्लब समय समय पर सोशल प्रोग्राम्स भी आयोजित करते रहता है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो किसी भी मुद्दे पर। कई बार हम लोगों ने गरीबों के लिए क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, ठंड के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा ठंड के मौसम में अलाव जलाने की व्यवस्था लायंस क्लब द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो लोक अदालतें लगती हैं, उसमें लायंस क्लब दूर दराज से आए हुए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उन लोगों के लिए नाश्ता खाने का अरेंजमेंट करता है, पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करता है। गर्मी के दिनों में शुद्ध पेयजल और आपको एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पिलाने का काम लायंस क्लब करता है। मैंने वो जो हर फॉर्मेट में जहाँ ज़रूरत लगती है समाज के किसी वर्ग को कि वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है तो लायंस क्लब वहाँ खड़ा होता है। और जरूरी नहीं है कि हम सबके लिए कर पाएँ, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें उन तक हम अपना बेनिफिट पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कई सारे जगहों पर, जैसे अभी आपने लोक अदालत की जिक्र की, हमने वहां भी देखा है तमाम तरह के मेडिकल कैंप्स भी कराए जाते हैं जैसा कि आपने जिक्र किया। अगर हम अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण है और दुनिया के जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं या अपने आप को समाज के प्रति जिम्मेदार मानती हैं तो वो काम कर रही हैं। वैसे ही अगर हम लायंस क्लब की बात करें तो लायंस क्लब अभी कोरोना वायरस को लेकर के क्या काम कर रहा है और क्या गतिविधियां अभी लायंस क्लब की है कोरोना से एक संक्रमण से बचाने में देश हित में? कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई
मानव लड़ रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो इंसान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसमें WHO से लेकर के और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से जो सबसे मजबूत जो उपाय खोजा गया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का जी, और घरों में रहने का। हर जगह आप सुन रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि घर में रहिए, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो लायंस क्लब ने अपने तरफ से ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करे, उन्हें घर में रहने का फ़ायदा बताए। लायंस क्लब उन लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो ये बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप किसी कारण से संक्रमित हैं तो अगर आप दूसरे से नहीं मिलेंगे तो ये संक्रमण दूसरे तक न जाएगा और आपका उचित इलाज हो पाएगा। इस दिशा में जागरूकता का कार्यक्रम तो कर ही रहा है, सब कोई कर रहा है, सरकार भी कर रही है, NGO भी कर रहा है, लायंस क्लब भी अपने स्तर से कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल है अरेंज करना, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके यहाँ पकाने का व्यवस्था नहीं है, अनाज नहीं है, अनाज है तो पकाने का व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लायंस क्लब ने कई ऐसे परिवारों को चिन्हित किया है, संख्या मैं नहीं बताऊंगा, एक बड़ी संख्या भी हो सकती है, छोटी संख्या भी हो सकती है, लेकिन पूरे 15 दिन का राशन हम लोगों ने उनको उपलब्ध कराया है। और सिर्फ राशन ही नहीं, घर का उनका जो भी जरूरत का सामान हो, इवन कि 15 दिन तक उनको घर से न निकलना पड़े, उस व्यवस्था को हम लोगों ने उन तक देने का कार्य किया है, जो अभी चल भी रहा है, बहुत बड़े पैमाने स्तर पर चल रहा है। उसके अलावा कोविड-19 के लड़ाई के दौरान हम लोगों ने सिवान सदर अस्पताल कल ही एक कार्यक्रम किया जिसमें सिवान CS को हम लोगों ने 100 PPE किट दिया। जी। PPE किट एक बेहद उपयोगी हमारा ड्रेस है जो हमें कोरोना वायरस या किसी भी दूसरे तरह के संक्रमण से बचाने में रक्षा करता है, क्योंकि जिले में स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में है, क्योंकि उनको जाना है लोगों के बीच, लोगों की स्वास्थ्य की जांच करनी है, उसमें कोई कोरोना पीड़ित हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे में उन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लायंस क्लब ने पहल की और लायंस क्लब की तरफ से 100 PPE किट फ्री ऑफ कॉस्ट सिवान CS को उपलब्ध कराया गया है, ताकि वो ग्रामीण स्तर पर या जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो उन जगहों पर जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों तक वो किट उपलब्ध कराया जा सके आसानी से। उसके अलावा भी हम लोगों ने कोविड-19 को लेकर के कई छोटे छोटे कार्यक्रम तैयार किए हैं। हमें लग रहा है कि ये लॉकडाउन जो 3 तारीख तक अभी तक जो प्रस्तावित है, इस बीच में आपको ये काम सड़कों पर दिखाई देंगे होते हुए। मैं वहीं आगे के प्लान्स की बात कर रहा था कि अभी तो कोरोना वायरस को लेकर के हर कोई काम कर रहा है। लायंस क्लब की अगर हम बात करें तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं सिवान को लेकर के? लायंस क्लब क्या सोचता है कि आगे क्या करना चाहिए या क्या करने वाला है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लायंस क्लब भी अन्य सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग की जो सोच है वो नॉर्मल और लोगों से थोड़ी अलग रहती है। हमारा कहना है या हमारा सोचना है या हमारा करना है कि हम वो काम करें जिसका फ़ायदा सही में जो सबसे नीचे के वर्ग के लोग हैं उन तक पहुँचे। बिल्कुल। जैसे हम लोगों ने 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं जिस पर काम चल रहा है। उसमें एक हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेडिसिन बैंक का। आपने सुना होगा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लड बैंक का। पूरी दुनिया में ब्लड बैंक का कितना बेनिफिट लोगों को मिला है। बिल्कुल। तो वैसे ही दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इमरजेंसी दवाएं महंगी होने के कारण उन दवाओं को नहीं खरीद पाती। डॉक्टर्स लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो गरीब पेशेंट फीस चुकाने के बाद इस स्थिति में नहीं रहता है कि वो दवा को खरीद सके। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में वो दवाएं जो हैं वो डॉक्टर्स के पास एक्सपायर्ड हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारे क्लब के तरफ से ये कॉन्सेप्ट एक तैयार किया गया है, इस पर बहुत काम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो हम लोग एक मेडिसिन बैंक बनाने की तैयारी में हैं। ये मेडिसिन बैंक का कॉन्सेप्ट डॉक्टर MD शादाब हमारे क्लब के जो फाउंडर चेयरमैन हैं अभी वर्तमान लायंस क्लब के, उनके द्वारा लाया गया है कि हम दवाओं को कलेक्ट करेंगे, उसका एक स्टोर बनाएंगे जहाँ कोई भी प्रेस्क्रिप्शन लेकर के आएगा तो वो दवाएं उन्हें फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे सेंटर्स भी डालने की तैयारी की हुई है जहाँ हम लोग सस्ते दर पर लोगों को खाना खिला सकें। बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, रोज कमाते हैं, नहीं खा पाते हैं।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट न देकर के एक मिनिमम अमाउंट के तहत उन लोगों हाँ। के लिए खाने की व्यवस्था कराई जाए, ताकि वो कम से कम एक वक्त या 2 तक अपना पेट जो है वो आसानी से भर सके। उस तरह का कॉन्सेप्ट भी काम चल रहा है, जल्द ही वो भी इम्प्लीमेंट होगा और दिखाई देगा आपको। उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखेंगे, आप जुड़ेंगे, क्योंकि आप भी हम लोग से नज़दीक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है लायंस क्लब यहाँ पर, और मैं देखता हूँ, और जब से आप सेक्रेटरी बने हैं लायंस क्लब के, और जो सदस्य हैं मिलते हैं तो चर्चा करते हैं कि रात को अरविंद पाठक जी सोने जाते हैं और सुबह एक नई योजना के साथ आते हैं। तो अब आप अध्यक्ष पद पे आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि योजनाएं बहुत सारी हैं और जिसपे आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सिर्फ योजनाएं नहीं है, तो आप भविष्य में बहुत बेहतर काम करेंगे। अभी जो कमेटी चुनी गई है, जो बनी हुई है, उस कमेटी के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन क्या बना है, कौन कौन से लोग हैं जो पदाधिकारी बनाए गए हैं। ये चूँकि लायंस क्लब का अपना जो बायलॉज है, उस बायलॉज के हिसाब से हर साल जो 10 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदों पर लोग होते हैं, वो बदल जाते हैं जी। नए तरीके से चुनाव होता है। इस बार भी चुनाव के लिए हम लोग के जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी है, उनके द्वारा ये आया था कि लायंस क्लब का चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि लॉकडाउन है और एक साथ गैदरिंग नहीं की जा सकती है, लोगों के एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करना है, तो ऐसे में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से अपने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। और सर्वसम्मति से इस बार की जो नई कमेटी बनी है, हालांकि 10 सदस्यीय कमेटी है, अभी 3 प्रमुख लोगों का चुनाव हुआ है, बाकी और 7 लोगों का चुनाव इसमें होना है। 4 लोगों का चुनाव हुआ है, 6 लोगों का और चुनाव होना है। इसमें हम लोगों के फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर मसूद आलम, उनको हम लोगों ने डायरेक्टर बनाया इस बार क्लब का। अच्छा। बनता है। उसके अलावा मैं सेक्रेटरी था, क्लब को लगा कि मैं अध्यक्ष के रूप में भी काम कर सकता हूँ, तो क्लब के सभी लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पिछली कमेटी में जो कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे हमारे शहर के जाने माने व्यवसायी विकास सोमानी, उनको इस बार सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि सेक्रेटरी के रूप में भी वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और डॉक्टर के एहतशाम मोहम्मद भी सिवान के जाने माने फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनको कोषाध्यक्ष के रूप में इस बार हम लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी संस्था बिना कोष बिल्कुल कैश के नहीं होगा। ऐसे में कैशियर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो एहतशाम जी को हम लोगों ने इस बार कैशियर बनाया है। अब बाकी जो पद हैं उसकी कमेटी जो मिलकर उस पर जल्दी निर्णय करेगी और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। एक सवाल और आता है, लायंस क्लब के बारे में इतनी सारी हमने बातें की, लायंस क्लब का काम, स्थापना, सब कुछ चर्चा कर लिया। अगर कोई व्यक्ति लायंस क्लब से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा, क्या प्रक्रिया है जुड़ने का? एक्चुअली लायंस क्लब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कोई वैसा क्राइटेरिया तय नहीं किया है कि कौन जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है। लेकिन लायंस क्लब से जुड़ने के लिए हम लोगों ने अपना एक क्राइटेरिया तय किया है कि सबसे पहले आपका इंसान होना जरूरी है। बिल्कुल, सबसे पहले आपका इंसान होना जरूरी है, और इंसान होने के साथ साथ आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका आर्थिक स्टेटस क्या है, आपका सामाजिक स्टेटस क्या है, ये हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता। इस क्लब के लिए कोई मतलब नहीं रखता। इस क्लब में एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लॉयर है, जर्नलिस्ट हैं, वर्ग मैंने डिफरेंट बिजनेसमैन हैं, कई डिफरेंट सोसाइटी सभी कार्य क्षेत्रों से जाति लोग धर्म और अलग अलग व्यवसाय और प्रोफेशन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो घर पर हैं, क्लब में सिर्फ आप लायंस हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो क्लब में सिर्फ लायन हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आप क्लब में आने के बाद सिर्फ लॉयर नहीं है, सिर्फ आप लायंस हैं। इस तरह से एक क्राइटेरिया हम लोगों ने तय किया हुआ है। और सोशल सर्विस करने का मतलब ये होता है कि हमको किसी से लेकर नहीं करना। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, आपके अंदर इच्छा है समाज के लिए कुछ अच्छा करने की, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप मजबूत हैं, ये मायने नहीं रखता है समाज सेवा करने के लिए। समाज सेवा करने के लिए आप मानसिक रूप से कितना मजबूत हैं, बिल्कुल, और आपका दिल कितना बड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोग सिवान जिले के वैसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हों
और जिनका दिल बड़ा हो। बिल्कुल। क्योंकि सोशल सर्विस सिर्फ नाम अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं करनी है। हमारे यहाँ सोशल सर्विस का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करें तो उसका बेनिफिट दूसरे को मिले। आपको अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करना है, आपका हर काम दूसरे के फायदे के लिए होना चाहिए। ये हम लोगों का क्राइटेरिया है और सबका स्वागत है। कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति धर्म का हो, पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, बिना पैसे वाला हो, सबका स्वागत होता है। क्लब में बहुत सारे लोग इस तरह के जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग। लेकिन मेन क्राइटेरिया वही जो हमने पहले भी कहा कि आप इंसान हो और इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। बिल्कुल, आप अगर लायंस क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लायंस क्लब के कार्यों के बारे में, लायंस क्लब के उद्देश्यों के बारे में बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले टाइम में लायंस क्लब की जो जिम्मेदारी आपको नहीं मिली है अध्यक्ष पद की, उसको बखूबी निभाएंगे। लास्ट में एक चीज और कि आप सीवान की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लायंस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते? नमस्कार, रेडियो स्नेही के सीवान जिले के सभी श्रोताओं को मैं अरविंद पाठक, अध्यक्ष लायंस क्लब सीवान, आपसे यही अपील करूंगा कि कोविड-19 जिसे हम आमतौर की भाषा में कोरोना कह रहे हैं, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार के तमाम प्रयास पूरे नहीं हो पा रहे हैं इसको रोक पाने में। ऐसे में अगर इस बीमारी से बचना है, खुद को बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सबसे जरूरी कदम जो है वो है आपका घर में रहना। लॉकडाउन इसी वजह से किया गया है कि आप घर में रहेंगे, बिना जरूरत के नहीं निकलेंगे घर से। निकलेंगे भी तो अपनी जो भी सुरक्षा है, मास्क लगाना, लोगों से दूरी बना करके रहना, इसको मेंटेन करते हुए निकलेंगे। और रोज रोज निकलने से बेहतर होगा कि एक दिन निकले तो 8-10 दिन का जो भी आपका ज़रूरत का सामान है उसको आप परचेज करके एक ही साथ ले आए और घर में रहें। जितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे, जितना ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करेंगे, जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, उतनी जल्दी हम इस बीमारी को न सिर्फ अपने शहर से, अपने ज़िले से, अपने राज्य से, अपने देश से, बल्कि पूरी दुनिया से खत्म करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और इतने शानदार तरीके से लायंस क्लब के बारे में बताया और अपील भी आपने सीवान की आवाम से किया। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पाठक जी और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।